Jai Hind, dear aspirants. This is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. Okay? तो आज के सेशन में हम सभी देखने वाले हैं कि प्रीलिम्स के जो बुक लिस्ट होंगे वो क्या होंगे। इससे पहले के सेशन में मैं आपको जो एग्जाम का पैटर्न है और जो मेंस के लिए बुक लिस्ट है और सोर्सेज हैं मैं उनको बता चुकी हूँ। ओके, तो आज के सेशन में हम सभी केवल प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में जो टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स का बुक लिस्ट क्या होगा, उनका सोर्स क्या होगा, इसके ऊपर आज के सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। केवल ये जो बुक लिस्ट है वो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेंस के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, ओके, प्री के एग्जामिनेशन में आई थिंक 10 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 10 सब्जेक्ट नहीं कह सकते, 10 सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंसेंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। ओके, बोलने वाले सबको एक ही में रख लेंगे, लेकिन मैं इसको अगर अलग अलग करूँ तो आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ओके, बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक्स एंड करेंट अफेयर्स। ओके, और इसके बाद यदि आप देखते हैं तो एक और आप इसको एड ऑन कर सकते हैं, मैथ एंड रीजनिंग। ओके, मैथ प्लस रीजनिंग। ओके, इस तरीके से आप यह समझ सकते हैं कि ये जो 12 टॉपिक्स हैं या फिर 12 जो आप सिलेबस का पार्ट कह सकते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं, इससे जो 12 सेक्शन है इसी से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसका जो हमारे पास जो बुक लिस्ट होगा वो क्या होगा, इसके लिए कौन से सोर्स हम यूज करेंगे, इसी पर बेस्ड आज का यह सेशन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं एंसेंट हिस्ट्री के लिए क्लास 6 के एनसीईआरटी या बीटीबीसी की बुक यदि आपके पास है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ताकि जिससे आपका जो फंडामेंटल नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, वो आप क्लियर कर लो। इसके बाद यदि आपके पास लूसेंट की बुक है तो उसको भी पढ़ सकते हैं, प्लस घटना चक्र, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि आप जानते हैं एंसेंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ओके, मेडिएवल हिस्ट्री का जो क्या बोलते हैं, मेडिएवल हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो कम देखने को मिलता है, कभी कभी 1-2 देखने को मिलते हैं, या फिर कभी कभी 3-4, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते। यही मान लीजिए कभी कभी देखने को भी नहीं मिलते, वही 1-2-3 के आसपास, 4 के आसपास क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं, क्योंकि 150 में 150 स्कोर करना हमें होता भी नहीं है। हमें स्कोर करना होता है 150 में, यदि हम 100 प्लस तक आ गए, 100 भी आ गए तो आई थिंक जो हमारा कट ऑफ है वो आसानी से क्लियर हो जाता है। ओके, तो हम क्यों ना 50 अलग अलग चीज़ों को पढ़ने से बेहतर है कि हम एक ही चीज़ों को बार बार पढ़ें। तो मैं तो यही कहूँगी कि यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री एंड एंसेंट हिस्ट्री को अगर यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेडिएवल हिस्ट्री को थोड़ा ऊपर से भी पढ़ लेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। पूरा मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास काफ़ी समय है, 72nd 73rd के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपका बुक लिस्ट होगा। ओके, क्लास 7 की एनसीईआरटी या बीटीबीसी की बुक प्लस लूसेंट प्लस घटना चक्र के साथ आप जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यदि हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आप यही समझ करके रखिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के हुए क्वेश्चन होते हैं। ओके, बाकी जो 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन होते हैं वही एंसेंट प्लस मेडिएवल से देखने को मिलते हैं, और करीबन 25 के आसपास जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही देखने को मिलते हैं। ओके, इसमें क्या है कि क्लास 8 की एनसीईआरटी प्लस बीटीबीसी की बुक प्लस कोचिंग के जो नोट्स हैं, क्योंकि इसमें कोचिंग के नोट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर आप अपना नोट्स बनाइएगा, उस नोट्स को पढ़िएगा, प्लस स्पेक्ट्रम की बुक और प्लस घटना चक्र, इसके साथ आप जा सकते हैं। ओके, ये मोर देन सफिशिएंट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना अलग अलग जो, क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक ही बुक को यदि 50 बार पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा कि आप 50 बुकों को एक बार पढ़ लें, हालांकि इससे कोई बेनिफिट्स होते नहीं है। ओके, तो आप क्या करेंगे कि आप एक ही बुक को बार बार पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ओके, नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन है वो क्लास 11 की एनसीईआरटी फाइन एंड आर्ट्स की बुक प्लस घटना चक्र से देखने को मिलता है। पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो लक्ष्मीकांत से, ओके, लक्ष्मीकांत से प्लस घटना चक्र से देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी के लिए आप क्लास 9, 10, 11 की एनसीईआरटी या बीटीबीसी की बुक प्लस घटना चक्र को पढ़ सकते हैं। साइंस के लिए क्लास 6 to 10 की जो एनसीईआरटी की बुक है या बीटीबीसी की बुक है आप उसको पढ़ सकते हैं, साथ में लूसेंट प्लस घटना चक्र के साथ जा सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए एडुटेरिया का या फिर पीडब्ल्यू का बुक या फिर केजीएस का बुक, कोई भी बुक आपके पास है आप उस बुक से अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, या फिर यदि आपके पास नोट्स है तो उस नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। ओके, प्लस पीआईक्यू के साथ तो आपको जाना ही है। इकोनॉमिक्स के लिए यदि बात करें तो क्लास 11 की एनसीईआरटी प्लस दृष्टि की बुक
या फिर जो आपके पास नोट्स है उस नोट्स के साथ जा सकते हैं। ओके, प्लस PYQ तो आपको देखना है। ओके, करेंट अफेयर्स के लिए, वन लाइनर के लिए आप एडुटेरिया और SPD के साथ जा सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल यदि आपको क्लियरिटी चाहिए तो आप PD प्रतियोगिता दर्पण या फिर आई दृष्टि के साथ जाएंगे। और यदि कुछ पार्ट्स के लिए आप विजन IAS के मैगजीन को देख सकते हैं। ओके, पूरे मैगजीन को नहीं, यही लिखा हुआ है नॉट फुल, कुछ पोर्शंस के लिए आप विजन IAS के मैगजीन्स को देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि नेक्स्ट मैं आपको बोली हूँ मैथ एंड रीजनिंग। मैथ एंड रीजनिंग के लिए आप केवल और केवल PYQ को यदि कर लेते हैं, क्योंकि आपको इतना नहीं है कि RS अग्रवाल करना है इसके लिए, या फिर कोई भी किरण पब्लिकेशन का कोई PYQ का बुक देखना है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस PYQ को देख लो। ओके, प्लस क्योंकि जो यदि नहीं तो आपको आप जानते हैं PYQ को देखेंगे उसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन, ओके, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, इस तरीके से कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको छाट करके और केवल उसी चैप्टर की तैयारी आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं मैथ एंड रीजनिंग के लिए। ओके, इस तरीके से जो आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सोर्सेज है वो क्लियर होते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें। आप सभी को ऑल दी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू सो मच।